बिहार से आवाज उठी बेरोजगारी और महंगाई की, किसी और ने नहीं बल्कि तेजस्वी ने, और इसे देश भर में मुद्दा बना दिया गया। आखिर इस सब के पीछे कौन वो शख्स है, शख्सियत हैं जिन्हें कहा जाता है कि आरजेडी में चाणक्य की भूमिका में अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन आज हमारे साथ है जगदाऊ। ये जो मुद्दा उठाया बेरोजगारी का और महंगाई का, ये पूरे देश में इस बार देखा गया, लेकिन उसी वक्त में एक वीडियो आ गया जिसमें मछली खाते हुए दिखाया गया और ये कहा गया कि देखिए ये कांटा जो है चुभेगा, और उसके बाद से ही मटन, मुसलमान, मुजरा, ये सब कुछ आने लगे। आपको लगा कि कहीं ना कहीं नैरेटिव में थोड़ी सी और अच्छे से होता तो शायद ये मामला बदल जाता? प्रश्न ये है कि मुद्दे हमारी पार्टी को जो उठाना था उसे तेजस्वी जी ने उठाया और वह मुद्दा पूरे देश के लोगों ने इस मुद्दे को अपना मुद्दा बना लिया। बिहार ने मुद्दा दिया, वह मुद्दा केवल जबान से नहीं था, वक्त जब मिला था तो उस मुद्दे काम करके भी तेजस्वी ने दिखाया था, हमारी पार्टी ने दिखाया था। अब आदमी के खान पान पर भी बहस हो जाए, ये मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अलग, यही तो है एक यह भी मुद्दा कि देश में आप एक पहनावा, एक तरह का खाना, एक तरह की बोली आप पैदा चाह करके भी नहीं कर सकते हो। अब यह हमारे एक निषाद भाई लोग हैं, वह एक अन्य किसानों की तरह उनकी नदियों के भीतर, जिसे लालू जी ने सौंप दिया था अपने निषाद भाइयों को कि ये आपका है, ख्याल कर लीजिए, वह मछली खाने का मुद्दा नहीं बना। मुद्दा ये बना कि नवरात्र में मछली खा रहे हैं, जबकि शुरू से उसके पहले एक दिन पहले की वो बात थी। मुद्दा तो विपक्ष ने बनाया, श्री मोदी जी ने बनाया। यही तो सवाल है, मुद्दा आपने जो बनाया उस पर क्या मोदी जी हावी हो गए, मोदी नाम हावी हो गया? क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि जिसमें एनडीए को बहुमत मिल रही है। आपको मैं बता रहा हूँ कि जिसको मुद्दा उन लोगों ने बनाया वो मुद्दा ही उनके खिलाफ जा रहा है। हमारी एक पानी के ऊपर आधारित जिनका जीवन है, वह अपने आप में कभी भी जिसने जातियों को पैदा किया हो, उसमें कहा गया कि आपके पास संपत्ति नाम की केवल नदियों के भीतर जो आपकी जितने उसके जल जीवन है, यही आपका केवल। तो आप बताओ कि मछली खाते तो सब लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं कोई खाता हो, लेकिन मुद्दा किसने बना दिया? विपक्ष ने। एग्जिट पोल के जो नतीजे, शाहनी ने और तेजस्वी को भी तो कहीं दिन भर यात्रा में कहीं न कहीं कुछ खाना भोजन मिलना था। उसमें कौन सा ये बात थी जिसको मुद्दा बनाया? भाजपा के लोगों ने बना लिया। इसलिए मुद्दा तेजस्वी जी ने और शाहनी ने नहीं बनाया, इसको मुद्दा बनाया विपक्ष, हम लोग हैं, और जो सरकार की कुर्सियों पर बैठे। एग्जिट पोल के नतीजों को आप क्या मानते हैं? क्या लगता है कि वाकई में एनडीए की सरकार बन रही है? इसलिए हम इसको मानते हैं कि देश की ज्वलंत समस्याओं को उठाया है विपक्ष ने। ज्वलंत समस्या जिसे पीड़ित है भारत का किसान, भारत का युवा, ये सारे लोग पीड़ित हैं। इसलिए वह केवल चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये हम लोगों की राजनीति का मुद्दा है कि हम गांव के लोगों से, ग्रामीणों से, किसानों के, मजदूरों से जो हमारे लोग को मान के चलते हैं, ये तो भारत की बनावट है, गांव का और शहर का। लेकिन सवाल एग्जिट पोल के नतीजे को लेकर कर रहे हैं जगदाऊ, क्या लग रहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होंगे? देखिए, एग्जिट पोल के इस नतीजे से व्यक्तिगत मैं सहमत नहीं हूँ, हमारे दल और जो भारत का विपक्ष है कोई भी सहमत नहीं है। लेकिन अब इसमें समय बचा नहीं है, केवल रात के बाद वह एक गिनती शुरू हो जाएगी जिसके लिए आगे 5 साल देश को चलना है। आपको क्या लग रहा है कि बिहार में एनडीए वर्सेस महागठबंधन जो हुआ, आपका इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आएंगी और खासतौर से आरजेडी को कितनी? अधिकतम सीटें इंडिया को आएगी और इंडिया का मेजर पार्ट राष्ट्रीय जनता दल है, इसलिए स्वाभाविक रूप से
उसकी सीटें अन्यों की अपेक्षा, अपने जितने हमारे साथी सहयोगी हैं उनकी अपेक्षा अधिक आई। 40 सीटें हैं, 40 सीट में से कितने सीट देते हैं? अब मैं गिनती नहीं गिनने जा रहा हूँ, लेकिन हमसे कोई पूछे कि आप 40 में कौन सीट हार रहे हैं, तो जो कुछ भी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिर हम कौन सीट हार रहे हैं। हमारे सभी लोगों ने पुरजोर मेहनत की है, मुद्दे के साथ अपने को जोड़ा रहा, और कोई भी अराजकता हमारी पार्टी के लोगों ने कभी कही नहीं है, ना हमारे गठबंधन के लोगों ने किया। जो किसान हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उस मुद्दे को लेकर लड़ते रहे, और सचमुच यदि इनका बहुमत है तो वही बहुमत हमारा है। आपके दल से किनको समर्थन मिलेगा प्रधानमंत्री पद के लिए? क्या राहुल गांधी होंगे? क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो क्या लगता है कि उसी पार्टी से कोई नेता होना चाहिए जो प्रधानमंत्री बने? देखिए, स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न केवल भाजपा उठा रही है इसके लिए कि वहाँ के सारे लोग नेतृत्व विहीन हो चुके हैं, आत्मसमर्पण कर चुके हैं अडानी अंबानी के पास, जिसके नेतृत्व मोदी के पास है। हम लोग के पास आम किसान, आम जन, सारे प्रदेशों के लोगों का है। सब लोग मिलकर के किसी न किसी को उस कुर्सी के लायक सभी लोग मान करके समर्थन करेंगे और 5 साल सरकार चलवाएंगे। कांग्रेस पार्टी का होगा या किसी और क्षेत्रीय दल का भी हो सकता देखिए, कांग्रेस पार्टी का ही होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा ये भी गलत है। कांग्रेस पार्टी का ही होगा या ये कहना कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा, ये दोनों गलत है। यह चुनाव के बाद ही जब सब लोग बैठेंगे तो एक मत सहमत होकर के सभी लोग इस काम को करेंगे। है? आपने सुना जगताऊ को, कौन सी सीट हार रहे हैं ये कहना मुश्किल है, साथ ही प्रधानमंत्री पद पर कांग्रेस पार्टी का ही होगा ये भी सही है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।